ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विजयदशमी की तरह ही इस एकादशी को भी विजय दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके मनुष्य उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। अपने नाम के अनुसार ही विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति सदा ही अपने शत्रुओं और अपने विरोधियों पर विजयी रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से भीष्म युद्ध में भी जीत गए थे। साथ ही विजया एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जब मनुष्य शत्रुओं से घिरा हो और विपरीत परिस्थितियां हो, ऐसे में भी विजया एकादशी का व्रत जीत हासिल कराता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को निश्चित तौर पर ही संकटों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी के कारण से रावण से युद्ध करके भगवान श्री राम ने विजय पाई थी। इस बार वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन रखा जाएगा। जहां गृहस्थ संप्रदाय के लोग यह व्रत 6 मार्च को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 मार्च के दिन यह व्रत को रखेंगे। यदि संभव हो तो आप इस व्रत को दोनों दिन तक धारण कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च की सुबह 6:30 पर होगी। वहीं 7 मार्च की सुबह 4:13 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। गृहस्थ संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए शुभ समय सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक रहेगा। आपको बता दें, विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च दोपहर में 1:44 से शाम को 4:05 के बीच किया जाएगा। 6 मार्च के दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 6:28 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से सुबह 5:58 तक है। इस दिन अमृत काल मुहूर्त सुबह 10:16 से सुबह 11:48 तक है। इस दिन राहु काल दोपहर में 12:38 से दोपहर के 2:05 तक है। राहु काल में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी शुभ कार्य को संपन्न नहीं करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा भी इस मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। एकादशी के व्रत को जितना कठिन माना जाता है, यह व्रत उतना ही फलदायक भी होता है। एकादशी का व्रत निराहार किया जाता है। यदि संभव नहीं हो तो आप इसे फलाहार से भी कर सकते हैं, परंतु एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही एकादशी के व्रत में दशमी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख ले, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते अवश्य ही डालने चाहिए। परंतु व्रत करने वाले व्यक्ति को या घर के किसी अन्य सदस्य को भी एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को चावल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी यदि संभव हो तो उस दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद से उनके शरीर का अंश पृथ्वी के अंदर समा गया। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन महर्षि का शरीर धरती में समाया था, उस दिन एकादशी थी और महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसीलिए एकादशी के दिन चावलों को नहीं खाया जाता है। साथ ही एकादशी के दिन चावलों को खाना और पकाना वर्जित होता है और एकादशी के व्रत में मांस, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि की भी मनाही होती है। साथ ही एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज जैसी वस्तुओं का खाना भी मना होता है। इन नियमों का पालन आपको दशमी की तिथि से द्वादशी में व्रत के पारण तक अवश्य ही करना चाहिए।
उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।